नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत एनवायरमेंट टॉपिक पर मैं लगातार इधर कुछ यूनिट्स में मैंने चर्चा किया। आज मैं उसी यूनिट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट्स के तहत इंटरनेशनल एग्रीमेंट के टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कंटेंट, एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जहां से देखें तो विश्व समुदाय प्रतिबद्ध होकर के अपना कार्य शुरू करता है और विश्व को एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है। इस महत्वपूर्ण एग्रीमेंट के द्वारा विश्व एक साथ एकजुट होता है और विश्व में शुरुआत होती है विश्व की रक्षा के लिए पहल उठाने के लिए, जिसके तहत विश्व का समुदाय एक जगह इकट्ठित होता है। यह एग्रीमेंट है रामसर सम्मेलन 1971। वैसे तो ये बहुत ही गौण रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सम्मेलन बहुत पूर्व में हुआ और उसके बाद बहुत से सम्मेलन होते आए। आगे चल के क्योटो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी सफल रहे, रियो सफल रहा, लेकिन इन सारे सम्मेलनों की सफलता इस सम्मेलन की शुरुआत से ही के ऊपर ही निर्भर करती है। तो चलते हैं रामसर सम्मेलन पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत रामसर सम्मेलन किस मुख्य बिंदु को लेकर हुआ था, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ और रामसर सम्मेलन में क्या मुख्य बातें थी। तो पहली बात, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर में एक अंतर सरकारी और बहुदेशीय सम्मेलन 1971 में हुआ। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स की धीरे धीरे कमी हो रही है, सूखा बढ़ता जा रहा है और जो उपजाऊ भूमि है, आर्द्र भूमि है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो वैश्विक समुदाय इस पर चेतना के साथ शुरू होता है, एक साथ इकट्ठा होता है और एक वैश्विक मंच बनाया जाता है। रामसर सम्मेलन, रामसर है कहाँ? रामसर ईरान में स्थित है। तो इस प्रकार देखें तो ईरान से शुरुआत होती है वैश्विक सम्मेलनों का यह दौर। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई। यानी कि इंटरनेशनल रूप से सब जुड़ेंगे और एक साथ एक होकर के आर्द्र भूमियों की संरक्षण करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो आर्द्र भूमि, जो वेटलैंड्स हैं, वहां पर विकास की संधि दौड़ में मानव की कॉलोनियां ना बसाई जाए, जिससे कि जो उपजाऊ भूमि है वो खत्म ना हो। क्योंकि ये देखा जा रहा था कि विकसित दृष्टिकोण से हम नए नए कॉलोनियों को बसाते जा रहे हैं और नए नए कॉलोनी वहां बसते जा रहे हैं, वहां बनते जा रहे हैं जो उपजाऊ भूमि है। तो उपजाऊ भूमि है, आर्द्र भूमि है, जहां अनाज बेहतर रूप से उगाया जा सकता है। ऐसे फर्टाइल लैंड्स का उपयोग हमें अनाज के विकास के लिए, उनकी उपज के विकास के लिए करना चाहिए, ना कि वहां मानव की कॉलोनियां विकसित करके उन्हें धीरे धीरे सूखे में बदल देने के लिए करना चाहिए। रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि के रूप में देखा जाता है। यानी कि एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र आर्द्र भूमियों, क्योंकि आर्द्र भूमि हमारी इको सिस्टम से रिलेटेड है। इको सिस्टम मतलब वह तंत्र जो हमारे जैव तंत्र को बनाए रखता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तंत्र के हानि से जीवों का तंत्र हानि होगा, यानी एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का वह तत्व जिसके नुकसान होने से, जिसके खत्म होने से जीवन तंत्र को नुकसान पहुंचेगा, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऐसे साइकिल तंत्र में आने वाले तंत्रों में हम आर्द्र भूमि को भी रखते हैं, क्योंकि आर्द्र भूमि की कमी से, वेटलैंड्स की कमी से बहुत महत्वपूर्ण तत्व नुकसान में आएगा, जैसे कि वेजिटेटिव चीजें उगना वो कम हो जाएंगी और इन पर आधारित चरवाहे जीव तंत्र भी घटने लगेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मानव के लिए और तमाम अन्य जीवों के जीवन के लिए दुर्लभतम स्थितियां क्रिएट होंगी। इस दृष्टिकोण से एक ऐसा सम्मेलन गठित किया गया जो विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर कहा जा सकता है। वर्तमान में सम्मेलन के तहत 169 पार्टीज हैं, यानी कि 169 देश अभी भी इसके अंतर्गत संदिग्ध हैं। यह समझौता 1975 में लागू हो गया। 1971 में समझौता एक साथ इकट्ठा होकर लोगों ने किया और 1975 यानी 4 साल बाद इसे लागू कर देने की बात रखी। भारत में इसमें 182 में शामिल हुआ। भारत जो है इस समझौते के तहत 1982 में यानी समझौता शुरू होने के 7 साल बाद इस पर हस्ताक्षर करता है।
आर्द्र भूमियों के महत्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों, सेवाओं की जानकारी न होने से इनके तेजी से नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन तैयार किया गया। तो रामसर कन्वेंशन यानी रामसर संधि इसीलिए बनाया गया ताकि किसी तरीके से आर्द्र भूमियों की जो स्थिति है उसको सुधार लाया जाए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण किया जाए, वो आर्द्र भूमि जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं उन्हें घटने से बचाया जाए, मानव की कॉलोनियां इनमें हस्तक्षेप ना करें, विकास की गतिविधियां इनको चोटिल ना पहुंचाएं। तो ये मैंने अभी आपको आर्द्र सम्मेलन के विषय में बताया। आशा है आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैं इसी प्रकार से धीरे धीरे करके एक एक सम्मेलन, एक एक ट्रीटीज पे छोटी छोटी वीडियोस बनाता चल रहा हूँ। आप हमारे इस वीडियो से लाभान्वित होइए और अगर आपको ये वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो आप इस पर अपने कमेंट लिख के भेजिए। जल्द ही मैं और भी नए वीडियोस के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।